नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, खरवास समाप्त हो गया है। आप देखिएगा कि सकरात में जिस दिन चूड़ा दही था, बिहार के जितने भी नेता थे का अपने कार्यक्रम कर रहे थे। चिराग पासवान के जी के आवास पे माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव जी पारस जी के आवास पे पहुंचे थे। आइए इन सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, जो राजद के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये तो खरवास समाप्त हो गया है। ये हलचलें तेज थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय महागठबंधन में आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? देखिए, आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। ये कर्पूरी ठाकुर की जेपी की धरती रही है और बिहार ही से कोई बड़ा आंदोलन हुआ है। बदलाव भी बिहार से होगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नफरत फैला रखी है, आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहती है, राम रहीम के नाम पर लड़वाना चाहती है, तेजस्वी यादव जी युवाओं के हाथ में कलम देना चाह रहे हैं और बीजेपी के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। तेजस्वी जी ने वादा किया युवाओं को कि हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम युवा को नौकरी देंगे, और उन्होंने अपने वादा पर खरा उतरा। और सिर्फ नौकरी सिर्फ बिहार के एक ही जाति या धर्म के लोगों को नहीं मिला, बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों को तेजस्वी जी ने गांधी मैदान में 5 लाख के करीब नौकरी दिया। और सिर्फ बिहार ही के नहीं, बल्कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, चाहे झारखंड हो या हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो या हमारा पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल हो, वहाँ के भी युवाओं को, खासकर महिलाओं को भी, युवाओं को भी नौकरी देने का काम किया। और कुछ लोग कहते हैं अपने आप को बिहारी, हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा था। क्या हुआ भाई? उनसे पूछिए ना कि जब से वो मंत्री बने हैं मोदी जी के सरकार में, एक सुई का भी कारखाना खोला? उनसे पूछिए कि पानी पी पी कर, हनुमान के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी का, चिराग पासवान जी के बारे में। मोदी का हनुमान है ना, अपने आप को कहते हैं कि मोदी का हनुमान। जब उड़न खटोला से पटना आते थे तब पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गाली देते थे, कोसते थे कि सृजन घोटाला के आरोपी हैं, नल जल योजना के आरोपी हैं, मैं इनको जेल भेजूंगा। दूसरा आरोप लगाते थे कि ये इनका मानसिक संतुलन खराब है, इन्हें पागल खाना में भेज देना चाहिए। तो अब तो चिराग जी फिर वही नीतीश कुमार जी को लील डाउन होके, दंडवत होके प्रणाम कर रहे हैं। जिस तरह नीतीश जी को बेइज्जती किया, नौता देकर विजय गाए, अपने नौता दे दिया और बिहार की संस्कृति को भूल गए वो कि अपने से बड़े लोगों को किस तरह सम्मान दिया जाता है। ये बिहार है, अतिथि देवो भव। वो तो समय से पहले पहुंच गया था ना। ये पीने वालों को पीने का बहाना नहीं चलेगा। कोई नीतीश कुमार जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बिहार के सीएम हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है। कोई भी सीएम जाते हैं तो वो जिस व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं उसे फोन से सूचना दिया जाता है। इसलिए चिराग जी ने नीतीश कुमार जी को अपमान किया। अब नीतीश जी को बुझना है कि उन्हें अपमान सहना है कि अपमान का बदला लेना है। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब सही नहीं चल रहा है? सही होता तो फिर ये होता। जीतन मांझी जी का बयान सुनिए कि हमें 20 सीट चाहिए। अब ये से उनका तीनों में खरमास बीतने के बाद भी हमें लगता है कि अभी इन लोग के हमें ठीक नहीं चल रहा है। अभी ये चल रहा है। तो ये अभी पशुपति पारस जी जो एनडीए में थे, क्या एनडीए छोड़ने वाले हैं क्या? अब जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, अभी तो मान सम्मान के भूखा हैं। आपको हम अपमान करें तो आप सहेंगे? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राजनेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बिहार में मंत्री रहे हैं, कई बार 8 बार विधायक रहे हैं, तो उनका भी तो अपना कहीं जनाधार है। यदि हमारे दल में हमारे नेता विचार करेंगे तब किसी के लिए राजनीतिक में दरवाजा थोड़े बंद होता है, किसी के लिए नहीं। और हमें तो लड़ाई लड़नी है बीजेपी से।
और जब हम लोग तो चाह रहे हैं कि सभी लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार ही नहीं बल्कि देश से भगावे। जैसे आप चर्चा किए कि तेजस्वी जी युवाओं को रोजगार दिए, ये जदयू वालों का या बीजेपी वालों का आरोप है कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही रोजगार दिया हुआ है, तेजस्वी जी श्रेय केवल ले रहे हैं। जरा पूछिए ना उनके प्रवक्ता से जेडीयू के कि 18 साल से बिहार सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब पहले काहे नहीं दिए? पूछिए ना भाई, पहले क्यों नहीं दिए? तो उन लोग का आरोप है कि अभी हम ही लोग दिए हैं, तेजस्वी तो डिप्टी सीएम है ना, काम तो मुख्यमंत्री महोदय का है ना, उस समय नहीं दिया, अभी दिया। पहले पूछ न लीजिए कि 18 साल पहले क्यों नहीं दिए, पूछ न लीजिए। नीतीश कुमार एक भी योजना लाए हैं क्या? एक भी योजना, एक भी फैक्ट्री लगा है क्या? एक भी बतावे ना। अभी तक तो महिलाओं का जो बच्चियों का विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ही शासनकाल में हुआ है ना। सबसे ज्यादा तो महिलाओं को तो इन्हीं के राज्य में मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। मुजफ्फरपुर वाला कांड याद है ना, बालगिरी कांड, हमारे राज्य में हुआ है क्या? इन्हीं के मंत्री ना घेरे में थे, बताइए ना। अभी थोड़ा देर आप पहले चर्चा की है चिराग पासवान जी का, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन उनका है, या देखिएगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दा पे वो कुछ समय तक चुप थे, इस पर क्या कहिएगा? अब तो चिराग जी को बोलना है इस पे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। पहले बात तो बिहारी है नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? बिहार यहीं के तो है ना। कहाँ के हैं जरा पूछ न लीजिए, कहाँ जन्म स्थान हुआ, कहाँ पैदा हुए, पूछ लीजिए। चुनाव तो यहीं से लड़ रहे हैं, सांसद बिहार के ही हैं। चुनाव लड़ना वो अलग बात है, क्या चुनाव हम दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं क्या? चुनाव हम उत्तर प्रदेश में जाकर नहीं लड़ सकते हैं क्या? अब हम उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे? हैं, ये इनका पैदा हुआ है दिल्ली में, पैदा हुआ है। चिराग जी बिहारी हैं नहीं, कैसे कर दीजिएगा कि बिहारी नहीं है? ठेठ बिहारी तो हम लोग हैं, बिहारी हैं कहाँ? बताइए कैसे नहीं है? अरे बतावे ना भाई, पहले वो सर्टिफिकेट देना कि भाई उनके पैदा का हम हमारी पैदा हुआ पीएमसीएच में, मान लीजिए मेरे पास तो सर्टिफिकेट है कि फलना डॉक्टर के यूनिट में हमारी माँ भर्ती थी, पीएमसीएच में हम भर्ती थे। वो अपना दिखावे ना सर्टिफिकेट कि कहाँ खगड़िया में जन्म स्थान हुआ, कि सरवन्नी में हुआ, कि बेगूसराय में हुआ है, पहले वो बतावे ना। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, कहाँ उनका विजन चला गया भाई? हैं, किसको शामिल करवा रहे हैं पार्टी में? देखे ना सिवान में कल ही ना शामिल करवाए हैं। वो राष्ट्र क्या है, वो उनका बैकग्राउंड पता लगाए हैं आप? अब आप ही ना बताइएगा। हम क्यों बताएंगे? आप पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, जरा पता लगा लीजिए कि किसे वो शामिल करवा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आरक्षण पर कहाँ नहीं बोलते हैं? बीपीएससी के छात्र पर लाठीचार्ज हुआ, चौकीदार दफादार जो खासकर शेड्यूल कास्ट के पासवान समाज के लोग चौकीदार है, उस पर नीतीश जी के सरकार ने लाठीचार्ज किया। लवनी पासी समाज के जो हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, उनका आंदोलन बड़ा कॉलर टाइट करके कहे थे कि हम चौधरी पासियों भाई की लड़ाई लड़ेंगे, लवली लेके निकले थे। आज कहाँ गया? ये झूठेबाज नंबर है ये सब। ये क्या लगता है कि 2025 में आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे कि 25 में फिर मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार ही रहेंगे? भाई पिछले बार आप आंकड़ा उठा के देखें ना, पिछले बार इंडिया वर्सेस महागठबंधन वर्सेस यूपीए की चुनाव हो रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी, आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही थी। पिछले बार हमारा वोट महागठबंधन का और यूपीए का वोट मिला के देख लीजिए, मात्र इंडिया महागठबंधन 10,000 या 12,000 से हम लोग पीछे रहे। वो भी हमारे 5-6 उम्मीदवार को कहीं 500 से, कहीं 200 से, कहीं 100 से हरा दिया गया। तो इस बार शक कहाँ है? तेजस्वी जी टेस्टेड माल हो गए हैं, बिहार के लोगों के लिए टेस्ट हो गया। कैसे होता है कि फिलिप्स का टेस्ट है ना, वही तेजस्वी जी को लोग बिहार के लोगों ने जांच लिया कि सही में जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं।
आरोप लगाया जा रहा है कि 2010 की तरह ही इस बार भी तेजस्वी जी फिर रिजेक्ट होंगे, अब बिहार में वही स्थिति होगी महागठबंधन की। अब तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, हमारे नेता अकेले चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 100 हेलीकॉप्टर घूम रहा था क्षेत्र बाई क्षेत्र। हर एक क्षेत्र में प्रभारी बनाए गए थे बीजेपी के द्वारा, मोटा अथी लेकर, है ना, थैला। फिर भी हम 10,000 अब 12,000 से हमारी ये गठबंधन पीछे रहा। तो जब 10,000 से गठबंधन रहा, हाँ, इस बार तो हमारा समीकरण और अच्छा होने जा रहा आने वाले समय में, और लोग आएंगे। और लोग आएंगे। अभी देखते रहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी को फेंकना है, पल्स पोलियो जैसा इसको समाप्त कर देना होगा। समाप्त कर देना होगा। तो देखे हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष है साधु पासवान जी थे। आप इनकी बातों को सुने, इनकी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।